दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिसको जानने के बाद करोड़ों सैनिक और भूतपूर्व सैनिकों को बहुत बड़ा झटका लगेगा। साथियों, और यूट्यूब चैनल की तरह हम झूठी खबरें नहीं लाते हैं। मैं तभी वीडियो बनाता हूं जब मेरे पास उसके ठोस सबूत होते हैं कि हाँ, ये सच्ची वीडियो है। तो साथियों, जो सबसे पहले MSP मिलिट्री सर्विस पे, जिस पे लगभग 6 साल से केस चला हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में ये केस हारने के बाद हमारे एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के जो भी कर्मचारी थे, उन्होंने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया। और सुप्रीम कोर्ट में पिछली 6 जनवरी को इसमें 2 हफ्ते का टाइम मांगा गया था कि 2 हफ्ते के बाद कुछ और चीज़ें इसमें मांगी गई थी वो लगानी है। तो जैसे ही वो डाली तो साथियों 11 फरवरी यानी कि परसों इस केस का फैसला हो गया है। सुप्रीम कोर्ट से भी इस केस को बहुत बड़ा झटका, इक्वल MSP 15,500 पर 11 फरवरी की आए फैसले ने सैनिकों और करोड़ों भूतपूर्व सैनिकों को बड़ा झटका दिया है। तो साथ ही बहुत दुख की बात है, बुरी खबर है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को मद्देनज़र रखते हुए इस फैसले को क्लियर कर दिया है कि ये आपको नहीं मिल सकता, यानी अफसर्स के बराबर जैसी और जवानों को मिलिट्री सर्विस पे नहीं दी जा सकती। हमारे पास इसका कोई भी वो नहीं है। तो ये कहते हुए उन्होंने क्लियर बोल दिया कि या तो इस केस को आप विड्रॉल कर लो, यदि आप इंसल्ट नहीं चाहते, नहीं तो हम इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, डिसमिस करेंगे। तो उससे अच्छा है कि आप इसको वापस ले लें। तो विड्रॉल कर दिया गया और ये कहा कि सरकार के पास जाओ, सरकार यदि आपको देती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि हम इसे डिसमिस कर देंगे। कोर्ट ने कहा कि संविधान में जो आपको आपके अधिकार दिए गए हैं और कोई उनका हनन करता है तो कोर्ट आपके साथ है, यानी किसी के अधिकार का हनन होता है तो कोर्ट आपके साथ है। लेकिन यहाँ आर्मी एक्ट में जो प्रावधान है उसे हम नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के समय से बनाए गए नियम हैं। और आर्मी एक्ट में साथियों कुछ बदलाव किए गए हैं, धीरे से बदलाव कर लिए गए, क्योंकि अधिकारियों के हाथ में सब कुछ है, उनका हमें भी नहीं पता है। तो अंग्रेज़ों के टाइम से ही ऑफिसर्स को ज़्यादा पावर दी हुई थी, लेकिन अंग्रेज़ों के टाइम में अधिकारियों के पास अधिकार ज़्यादा थे, लेकिन वेलफेयर जवानों को ज़्यादा दिए जाते थे, मेडल वगैरह। और अब इंडियन आर्मी में आर्मी एक्ट में चुपके से बदलाव करके अधिकार तो और भी ज़्यादा बढ़ा दिए और जवानों के वेलफेयर में बहुत ज़्यादा कटौती कर दी गई है। तो ये नियम आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट करके अब साथियों इसका होता क्या है कि आप जाति, धर्म और क्षेत्रीयवाद में बंट चुके होते हो। नहीं तो मैं लिखित में देता हूँ कि ये तब तक नहीं होगा जब तक आप एकजुट नहीं हो जाते। साथियों, इसीलिए कहा है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिला है। तो समय क्या है? टाइम इज़ वेरी प्रेशियस फॉर अस। वंस दे लॉस्ट दे नेवर कम बैक, सो डोंट इवन मेक ए ट्रायल। साथियों, एकता में बल है, यूनियन इज स्ट्रेंथ इंग्लिश में भी कहा गया है। जब तक आप एकजुट होकर एक परिवार बन के इसकी मांग नहीं करोगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी, चाहे आप हाई कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, क्योंकि अधिकारियों के लिए सब कुछ बना है। आर्मी में आप जो सर्विस की है, आपने सब कुछ देखा है कि सब अधिकारियों के हाथ में होता है। जवान और जेसीओ मात्र उनके एक गुलाम की तरह यूज होते हैं, तो उनकी कोई नहीं सुनता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जैसे हमारा 1 रैंक 1 पेंशन के लिए आप सभी ने मोदी जी के साथ लगे थे, और मोदी जी ने कहा था कि यदि सर्विसमैन मेरे साथ हैं, एक्स सर्विसमैन साथ हैं, तो मैं आपको 1 रैंक 1 पेंशन देकर रहूँगा।
तो साथियों बहुत ज़्यादा बड़ा साथ दिया और मोदी जी की सरकार आई और आपको 1 रैंक 1 पेंशन मिला। तो यही है कि जब भी कोई इलेक्शन आए उसमें आप एकजुट होकर, धर्म नहीं देखना है, जाति नहीं देखनी है, क्षेत्रवाद नहीं करना है, किसी भी पार्टी के साथ लगो और अपनी एकजुटता दिखाओ, क्योंकि सैनिकों की पावर सबसे ज़्यादा है, सैनिकों की संख्या सबसे ज़्यादा है, चाहे वो भूतपूर्व सैनिक है चाहे सर्विंग है। तो सैनिक जो है वो तख्ता पलट देते हैं। अगर आप एकजुट होकर इस मांग के पीछे लगोगे तो आपको इक्वल मिलिट्री सर्विस पे भी मिलेगी और जो भी आपके साथ भेदभाव हुआ है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन वो एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर अब की बार जो भी इलेक्शन आए, अभी दिल्ली इलेक्शन हाल ही में हुआ है, तो इसमें एक ही जीत का कारण था कि इलेक्शन से जस्ट पहले मोदी जी ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी और टैक्स एग्जेम्पशन में 12 लाख तक की छूट दे दी। तो एक झटके में बीजेपी सरकार आ गई। तो इसी तरह जब भी कोई अगली बार इलेक्शन होता है, जब तक आप साथ नहीं रहोगे, एकजुट नहीं होगे, तब तक आपको कोई नहीं देगा, क्योंकि ये मामला है जवान जेसी और अधिकारी के बीच का। तो ये बहुत बड़ा गैप है। जैसा कि आपके साथ सबसे बड़ा भेदभाव जो हमारी डिसेबिलिटी पेंशन में हो रहा है, क्योंकि डिसेबिलिटी पेंशन में सभी जानते हैं कि बीमारी, चाहे वो हार्ट अटैक है, चाहे कैंसर है, डायबिटीज़ है, कुछ भी है, वो ऐसा नहीं है कि अफसर्स को उसके लिए मतलब ज़्यादा पैसे चाहिए उसकी दवाई के लिए, जवान को कम चाहिए। डिसेबिलिटी में कितना भेदभाव है। आप लगाओ एक जवान को 10,000 रुपये और एक जनरल रैंक को 75,000 रुपये डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि सब कुछ अधिकारियों के हाथ में, नियम अधिकारी बनाते हैं, कानून अधिकारी बनाते हैं। तो आपको बराबर क्यों रखेंगे? आप जब तक गुलाम रहोगे, जब तक एकजुट होकर अपनी मांग नहीं मांगोगे, तब तक आपको ये 1 रैंक 1 पेंशन में असमानता रहेगी और मिलिट्री सर्विस जो 15,500 है वो कभी भी आपको समान नहीं मिल सकती। हाँ, यदि आप गवर्नमेंट के पास गए, गवर्नमेंट ये कर देगी कि भाई ठीक है एमएनएस के बराबर 10,800 आपकी कर देते हैं, फिर भी अफसर के ऊपर जाएगी, फिर अफसर की 15 नहीं 25,000 जाएगी। आप फिर रहोगे कि हमारे इनके बराबर करो। तो ये कभी भी समान नहीं होगी। कब तक? जब तक आप एकजुट होकर नहीं आओगे, एकजुट होकर नहीं मांगोगे, तब तक ये कभी भी साथ नहीं होगी। तो मैं अभी कोर्ट की कॉपी दिखा रहा हूँ आपको। कोर्ट में क्या आदेश आए जो मिलिट्री सर्विस पे है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अब कई साथी क्या वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, थोड़ा सा देख के और बोल देते हैं सर इसमें ये नहीं था, इसमें ये नहीं था। तो ये मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि हर महत्वपूर्ण जानकारी से आप अवगत रहें। तो ये मैं कोर्ट का आपको आदेश दिखा रहा हूँ, पढ़ के सुना रहा हूँ। इसको देखें कि ये 11 फरवरी का कोर्ट का आदेश है और इसमें वॉइस ऑफ एक्स-सर्विसमैन सोसाइटी एवं वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, इनके बीच में केस था और इसकी 6016022024 ये इसका डायरी नंबर है और ये 20 दिसंबर 2024 3:31 पर ये केस फाइल किया गया था। अब इसमें 11 फरवरी 2025 को ऑनरेबल जो जज साहब थे वो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस, ये नाम बता रहा हूँ, परमानंद श्रीनिवासन और श्री हेमंत कुमार वकील। तो साथियों इसमें क्या हुआ, डिस्पोज्ड, अब इसका मैं दिखा रहा हूँ, डिस्पोज्ड मोशन हियरिंग फ्रेशली एट जॉइंट डायरेक्टर एंड डेटेड 11 फरवरी। तो ये जस्टिस मनोज मिश्रा, जो मनोज मिश्रा जी जस्टिस इसमें थे, उन्होंने इस केस को डिसमिस किया है। डिसमिस एज विड्रॉल, या तो डिसमिस करो या विड्रॉल करो।
तो ये जो है 39,000 मैटर्स पेंडिंग थे आर्मड फोर्सेस के, उसी में से एक था। तो इसके जो थे वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी एंड सूबेदार ब्रजकिशोर झा रिटायर्ड और एक्स पीओ शंभू कुमार रिटायर्ड, इन्होंने ये केस डाला था, इनके नाम से ये केस डाला था। और इस केस की जो अब अगली टैग कर दिया है, तो आगे मैं बताऊंगा कि इस केस का डिस्पोज ऑफ कर दिया है। डिस्पोज ऑफ करने से पहले इस केस की वेबसाइट पे जाओ और पूरा जो है लेटर आपको इसमें दिख जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जिस भी साथी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी इसी तरह की नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।